जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो आपकी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग जीके जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। और आज की क्लास से ही देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है आज की ही क्लास से। तो ये जो क्लास जो है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, इसके पहले हम लोगों ने 12 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। और ये जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए जिनका भी एसएसटी सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए जो है ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। ये सभी क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, और ये सभी के सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछती है बीपीएससी, इसलिए जो है ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन सी होती है ये बताना है। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है वो जो है सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि कहलाती है। इसमें बताना है कौन सी सदिश राशि है। चाल, चाल प्रवणता, तापमान या विद्युत धारा। इसमें जो सदिश राशि है वह है आपकी चाल प्रवणता। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ये बताना है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल या जिम्नोस्पर्म। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? इंसुलिन का जो स्राव करते हैं वो होती है आपके लीवर, अग्न्याशय, पिट्यूटरी या थाइमस। आप सभी को पता है वो ग्रंथि है अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि ही जो है इंसुलिन का स्राव करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल। इसमें जो है डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रंग जो है लाल होता है? हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या सीरम। इसमें जो है हीमोग्लोबिन के कारण ही जो है मानव का जो रक्त होता है वो लाल होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, और पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं, और पहली पंक्ति बाईं से दाईं और दूसरी पंक्ति जो है दाईं से बाईं ओर। तो इसका जो है जितना सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंतर्गत जो लिपि लिखी गई थी वो पहली पंक्ति को उन्होंने दाएं से बाएं लिखा था, याद रखिएगा, दाएं से बाएं, और दूसरी पंक्ति में जो है बाएं से लेकर के दाएं, ऐसे जो है ये लिखी गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसुमित्र, अश्वघोष, महाकश्यप, शबाकामी। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो ये जो है आपका चेन्नई का जो बंदरगाह है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई, कोचीन और विशाखापत्तनम ये तीनों जो है नेचुरल बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? रिंग ऑफ फेरेंस भी बोलते हैं। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, वैरेन हेस्टिंग्स, वेस्टगार्ड। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स को जो है घेरे की नीति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1937, 1938, 1939 या 1941। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है ये 1939 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके द्वारा ये जो है इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? जो ग्रांड बैंक नामक स्थान है, ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में स्थित है? अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, या प्रशांत महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर ग्रांड बैंक नामक जो क्षेत्र है स्थित है। बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है जो सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करना है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश, यहाँ पे कैंटरबरी जो है आपका ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड में स्थित है। पुस्ताज आपका हंगरी में स्थित है। फिर आपका वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका। पंपास अर्जेंटीना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B2 बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? अभिनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन? वंदे मातरम जो है आपका स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय मुख्य गीत, ठीक है। डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। पहली बार जो भारत विभाजन एवं पाकिस्तान का जो निर्माण है इसको स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, या लोकपाल? सभी को पता है कि ये जो कौन है राष्ट्रपति है। यहाँ पे राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन वह संसद के अभिन्न अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है? वयस्क मताधिकार, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, या सार्वभौमिक मताधिकार? तो जो संविधान सभा का चुनाव है ये हुआ था वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? कौन सा भाग और अध्याय बताना है कि संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 12 अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, भाग 2, भाग 13 अध्याय 1, ये भाग 13 अध्याय 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 13, ये जो है भाग 13 में और अध्याय 1। सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो है जो संविधान संशोधन की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये जो है मतदान करने की आयु, जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे? दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर विश्वास, हेमचंद्राकर। इनका जो है नाम है हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी थी। नील दर्पण इन्हीं की पुस्तक थी, याद रखेंगे। और हरिश्चंद्र मुखर्जी जी ने हिंदू पेट्रियट नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या बाल गंगाधर तिलक? तो पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले जो थे उनका नाम है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
21 श्रम ग्रहण उद्योग है, श्रम ग्रहण उद्योग है वह है कौन सा, जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, या श्रमिकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो श्रम ग्रहण उद्योग वह उद्योग होता है जहां पर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये आपसे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 निर्धनता का दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, एडम स्मिथ, रेगरनर्स, कार्ल मार्क्स या केन्स। तो निर्धनता का दुष्चक्र ये जो है दिया गया था आपके रेगरनर्स के द्वारा, रेगरनर्स के द्वारा इसको जो है दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 वेदात्रयी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें अथर्ववेद नहीं होगा वही होगा, तो अथर्ववेद इसमें है, ये भी नहीं होगा, अथर्ववेद ये, अथर्ववेद ये, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऋग्वेद में अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी जो है तीनों वेद शामिल है। डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र या कुजेट्स वर्ग। इसमें जो है आपका जो फिलिप्स वक्र होता है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को आपस में दर्शाता है। आपने देखा होगा इस प्रकार का कुछ वक्र होता है जिसमें जो है एक तरफ आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे करके इसका जो है कुछ चार्ट बनता है, ठीक है। ये जो है फिलिप्स वक्र का ऐसे चार्ट बनता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। तो बुग्याल और जो है बुग्याल और प्यार घास के जो मैदान है ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ग्रीन हाउस का कारण है ये बताना है हमें। जो ग्रीन हाउस का कारण है उसका प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस में ही होती है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ग्रीन हाउस गैस होती है, प्रदूषण होता है और ओजोन परत का क्षरण भी होता है। डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क या सेवा कर। इसमें जो प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे, इसमें जो प्रत्यक्ष कर है आपका व्यक्तिगत कर और निगम कर, ये दोनों प्रत्यक्ष कर होते हैं, जबकि सीमा शुल्क और सेवा कर ये जो है अप्रत्यक्ष कर होते हैं। सेवा कर जीएसटी एक सेवा कर है, इसके जो है ये अप्रत्यक्ष कर होता है। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया था, हांसले, हैकेल, एडवर्ड स्वेस या लिंडेमैन। जो पारिस्थितिकी शब्द है इसको सबसे पहले देने वाले थे हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल, और इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 और दोस्तों आप सभी को अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको सभी प्रकार की जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगी, और सभी क्लास का जो है लिंक भी वहां पे मिल जाएगा, जिससे कि टाइम पर आपको जो है क्लास का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, जल में या लकड़ी में। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका लकड़ी में। लकड़ी में जो है लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, ठीक है। ये जो 3 दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो सबसे ज्यादा लोहे ठोस वस्तुओं में सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं ये
अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या आर्थ्रोपोडा? तो ये जो है ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीआरई 1 में हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थैलोफाइटा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो है टीआरई 1 के पीआरटी का पेपर जो है हमने सॉल्व भी करवाया था। अगर किसी जो भी आप 1 to 5 के लिए हो वो पीआरटी का पेपर एक बार जरूर से जरूर देख के जाए, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। और हाँ सभी से जो है एक बात बताना चाहेंगे, सभी लोग जो है बीपीएससी घटना चक्र को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, जिसका सपोर्ट सोल्यूशन भी हम लोगों ने करवा के रखा है बीपीएससी घटना चक्र। बस जो है लिंक आपको मिल जाएगा, या तो आप जो है इसके जो वीडियो के अंत में जाकर के जो है चैनल में जाकर के वहां पे आप जो है बीपीएससी घटना चक्र की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको जो है पुराने जो बीपीएससी के द्वारा पुराने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की जानकारी और उनको करने के बाद आपको एक अलग ही जो है कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये क्वेश्चन जो है टीआरई 1 में पूछा गया था सर, टीआरई 1 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, उनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, उद्यान सुनहरी क्रांति या कुक्कुट पालन भूरी क्रांति? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खाद्य को हरित क्रांति कहते हैं, एकदम सही है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति होता है। उद्यान सुनहरी क्रांति, इसमें जो कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है सुनहरी क्रांति सही है। कुक्कुट पालन भूरी क्रांति ये गलत है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन के लिए होता है। डी ऑप्शन इसका गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं ये बताना है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होना चाहिए कि जो है केरल सबसे पहले है। सबसे अधिक जो है लिंगानुपात वाला जो राज्य है केरल है। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु, फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तिलैया परियोजना, तिलैया परियोजना आपका कहाँ स्थित है? ये जो है आपकी तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। फिर पंचेत बांध आपका दामोदर नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना जो है ये आपकी जो है बाण सागर परियोजना आपकी सोन नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध परियोजना आपकी रावी नदी पर स्थित है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी 2134। इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में कौन सा देश स्थलबद्ध लैंड ब्लॉक है? उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला या कोलंबिया? इसका जो है कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है वो है पराग्वे। पराग्वे जो है लैंडलॉक कंट्री है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री है वो है कजाकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया या नील? जो ग्रैंड कैनियन रिफ्ट है, ग्रैंड कैनियन घाटी, ये जो है कोलोराडो जो नदी है, कोलोराडो नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? कमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति या दिनेश गोस्वामी समिति? इसमें जो है जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है वो है दिनेश गोस्वामी समिति। ये जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें अमल सिंघवी समिति, थुंगन समिति और बलवंत राय मेहता समिति तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा?
पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है ये आपका भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम जो इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ये आपका इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, ये बताना है आपको। संघ शक्ति समिति इसकी की थी, संघीय संविधान समिति इसकी भी की थी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रांतीय संविधान समिति की जो है सिफारिश अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी, जबकि प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के रूप में इसकी अध्यक्षता की थी। इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? किसके द्वारा कब किया गया? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980, गोपालाचारी बनाम केरला राज 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज 1983, या तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज 1979। ये जो है बताना है कि किस संवैधानिक पीठ के में जो है निम्नलिखित फैसले को मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत पर प्रतिपादन किया गया। ये जो है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में इसको जो है प्रतिपादित किया गया था। ये आपका इससे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल या हॉकी? तो लव स्मैश सर्विस शब्द का जो संबंध है ये लॉन टेनिस से है, इसका संबंध ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 43। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, खेल, पर्यावरण या शांति? जो आपका टाइलर पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मैथिली? इसमें बताना है किसको जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। वो भाषा है तेलुगु, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तेलुगु भाषा को ही इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सारनाथ के धामिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? जो सारनाथ का धामिक स्तूप है इसका निर्माण किस काल में हुआ है? मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के जो है काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? अहनानूर, पुरनानूर, महास्थान, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय ये जो है कौन से अभिलेख से संबंधित है? ये है आपके महास्थान अभिलेख, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महास्थान अभिलेख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह धनुष, बाघ, मछली या नाव? आपने जो है पोनियन सेल्वन मूवी देखा होगा, उसमें जो है इस राज्य का चोल राज्य का राजकीय चिन्ह भी देखा होगा। ठीक है, ये जो है था बाघ। चोल तमिल राजवंश और इसका जो है राजकीय चिन्ह था बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध, जैन, हिंदू? इसे बताना है किनसे रहा है। तो एलोरा की गुफाएं हैं इनका संबंध जो है बौद्धों से है, जैनों से भी है और हिंदुओं से भी है। तीनों धर्मों से रहा है, 1 2 3 इसके तीनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय? तो गांधी के नाम के पहले महात्मा शब्द जो जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या मोहम्मद गौरी? तो जो मुस्लिम शासक किस शासक ने आरंभ किया था, तो आरंभ करने का जो श्रेय जाता है मोहम्मद गौरी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1191 में मोहम्मद गौरी ने जो है
वो तराइन का प्रथम युद्ध हार गए थे, लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हार गए। और किसको हराए थे? तो इसमें जो है पृथ्वीराज द्वितीय को हराया था इन्होंने, ठीक है। और दोस्तों आज के इस क्लास में जो है यहीं तक क्वेश्चन थे। और कैसी लगी आज की इस क्लास को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो है आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और जितनी भी जानकारियां हैं वो जो है वहां पे आपको मिल जाएंगे। और सभी क्लास के लिंक भी वहां पे जो है अपलोड करने के टाइम पे ही जो है वहां पे पब्लिश कर दिए जाते हैं, जिससे कि आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिल जाएगा। और दोस्तों क्लास में नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।